हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं एंड उनके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं बताऊं कि रीजनिंग में किस तरीके से कौन सा सीक्वेंस उन्हें फॉलो करना चाहिए जिससे वो कम से कम 25, 26, 28 ऐसे स्कोर तो ला सकें। क्योंकि स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा बिल्ड अभी नहीं हुए होते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट पर कमांड बना लें, सारे क्वेश्चन को कर ले जाएं, राइट। उनको एक क्वेश्चन सिलेक्शन, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों की बहुत ध्यान में रखकर क्वेश्चन करने की जरूरत होती है। तो इस वजह से मैं बताने वाली हूँ कि आप कौन से सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, किस सीक्वेंस से अगर आप करोगे तो कम से कम आप 25 नंबर तो आसानी से निकाल ले जाओगे, ओके, विथ 100% एक्यूरेसी। एंड यस, आपको प्रैक्टिस करने की तो जरूरत होगी ही। मैं जो सिर्फ आपको बता दूंगी तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। करना तो आपको ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक लगाओगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे। ओके। तो मॉक से मुझे याद आया, मैं मॉक के लिए आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि मॉक सिलेक्शन एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं, हमें नहीं समझ आता कौन सा मॉक लें। हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा उसने ऑली बोर्ड लगाया, प्रैक्टिस मॉक लगाया, स्मार्ट कीड़ा लगाया, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन लगा लूँ। और फिर जब हम लगाने जाते हैं, उसके क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कभी इसमें, राइट। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लो लेवल से स्टार्ट करना है, मॉडरेट लेवल से स्टार्ट करना है, जिससे आप अपनी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और आपका कॉन्फिडेंस ही इससे बूस्ट होता जाएगा। तो मॉक के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉक मिल जाते हैं, सारे मॉक ओपन होकर आ जाते हैं। वहां से आप सेक्शनल की प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने सेक्शनल की प्रैक्टिस करो रीजनिंग की, क्योंकि सेक्शनल ही आपको ज़्यादा मदद करता है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्वेश्चन सिलेक्शन को सही करने में। तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का मॉक परचेस करना चाहते हो तो इस टाइम काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। 399 में आपको 18 महीने का पास मिल रहा है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड वेट10 यूज़ कर लोगे तो आपको यही पास 18 मंथ का पास आपको 280 में मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। और इतने कम प्राइस में आप इतने सारे मॉक लगा सकते हो और उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करके आप हाई लेवल पर जा सकते हो, ओके। तो इस तरीके से कर सकते हो। बट हाँ, ये ऑफर आज तक ही वैलिड है। आज के बाद अगर आप ये कल परचेस करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ का मिलेगा, इतना याद रखिएगा। तो आपको अगर आज परचेस करना है तो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 6 मंथ का आपको आज मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस कूपन कोड लगाना मत भूलना, उससे आपको ऑफर मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं सीक्वेंस की। क्या सीक्वेंस होना चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं है, तो आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन जब देखते हो मॉक में, तो पहले एक बार पूरे मॉक को देख लो। आपने रीजनिंग उठाया, आपने एक बार पहले पूरे मॉक को देख लो कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें आई हैं, और आपका माइंड सेट बन जाता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन को पहले पिक करना है। आपने पहले देख लिया। अगर आपको वहां पर इनइक्वेलिटी दिखती है तो सबसे पहले आपको इनइक्वेलिटी के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इनइक्वेलिटी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फ्री के 5 नंबर दिलाते हैं, इतना याद रखिएगा। फ्री के 5 नंबर लेने हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है एग्जाम में, तो आपको इनइक्वेलिटी सबसे पहले करना है। और इनइक्वेलिटी के क्वेश्चन ऐसे आप करके जाइए कम से कम यहाँ से कि आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि आप सेकंड्स में क्वेश्चन बना रहे हो तो विथ 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो, ओके। ये कर लिया आपने पहला। दूसरा आपको क्या करना है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करना है, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको तो कुछ करना ही नहीं होता। जितनी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो आपको ऑर्डर मिल रहा है, आप उसी के अनुसार करते जाइए। अगर आपको कह रहा है कि आपको नॉर्थ चलना है तो आप नॉर्थ चलिए। अगर आपको कह रहा है कि आपको 5 मीटर साउथ चलना है तो आप साउथ चलिए, राइट। तो आपको तो उनका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही फॉलो करना है। बट हाँ, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे, स्पीड रहेगी तो आप बहुत अच्छा कर लोगे उसमें। सबसे पहले इनइक्वलिटी किया, डायरेक्शन डिस्टेंस किया, उसके बाद देखो कि क्या कोडिंग दी हुई है उसमें। अगर कोडिंग आपको दिखी थी, आपने जब पेपर देखा था, तो सबसे पहले कोडिंग पर चले जाओ फटाक से। कोडिंग पे आप गए, वहां पर आपने फटाफट कोडिंग की, क्योंकि कोडिंग में भी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि चीजें क्या उसमें दी हुई है। आपका जो पूछ रहा है, जिस वर्ड का कोडिंग पूछ रहा है, फटाफट आपको उसको देखना है और वहां से निकाल के अपने आंसर पर टिक करना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मान लीजिए अगर 3-3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 9 क्वेश्चन तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली निकाल ले गए, राइट। 100% एक्यूरेसी के साथ आपने 9 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलॉक्स पे जाना है। अब देखिए, सिलॉक्स को अगर आपको करना है, सिलॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप आराम से 5 क्वेश्चन निकाल ले जाते हो सेकंड्स में। बट हाँ, तभी आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे जब आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, प्लस आपकी कमांड इस पर अच्छी है, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग अगर आपको करना है तो मैं आपको एक पीडीएफ दे देती हूँ सिलॉक्स का, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। आप वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रांग कर लेना।
और इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेना। टेक्स्ट बुक पर आपको अलग से सिलॉक्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सिर्फ सर्च करना टेक्स्ट बुक पर सिलॉक्स, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो विथ 100% एक्यूरेसी आप 5 नंबर यहाँ से भी निकाल ले जाओगे। ओके, आपके 14 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन अगर आपको दिया हुआ है तो ब्लड रिलेशन एक बार बनाना, अगर बन गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बना तो तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ब्लड रिलेशन एक बार में नहीं बन रहा है तो समझ जाओ उसमें कुछ न कुछ ट्रिक ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। तो अगर ब्लड रिलेशन आपका नहीं बन रहा है तो तुरंत स्किप करके आपको आगे बढ़ना है, इस पे यहाँ पर आप टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, उसके बाद आपको पजल पर जाना है और जो सबसे छोटी पजल होगी उसको सबसे पहले पिक करना। उसमें आप सबसे पहले उस पजल को पिक करना जिस पजल में आप स्ट्रांग हो, लाइक अगर बॉक्स वाली पजल है या फिर सर्कुलर टेबल वाली पजल है, आप जिसमें भी स्ट्रांग हो सबसे पहले उसे पिक करना। अगर मेरे सामने दोनों में से कोई एक आता है तो सबसे पहले मैं बॉक्स की पजल पिक करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सर्कुलर नहीं बना सकती, मैं सर्कुलर भी बना सकती हूँ, बट मुझे पता है कि बॉक्स वाली तो मैं बना ही लूंगी, राइट। तो वो चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रांग हो कि हाँ मैं ये तो कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, तो उसको सबसे पहले पिक करो। तो बॉक्स वाली पिक की आपने, वहाँ से आपने 5 नंबर तो ऐसे ही निकाल लिए। उसके बाद सर्कुलर वाली है तो सर्कुलर वाली पिक कर लो, लीनियर वाली है तो लीनियर वाली पिक कर लो, जिसमें भी आप स्ट्रांग हो। जैसे अगर मेरे सामने फ्लैट वाली पजल आती है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 वाली, तो सबसे लास्ट में मैं उसे करती हूँ हमेशा, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो। अगर मेरे सामने फ्लैट वाली पजल आई है तो फ्लैट वाली पजल मैं कभी भी पहले पिक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसको आपको ध्यान में रखकर करना है अपने अकॉर्डिंग। आपने जिस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है उसको पहले करो, जिस पर कम प्रैक्टिस की है उसको बाद में करो। और एक चीज़ याद रखना, रीजनिंग करते टाइम आपकी स्पीड और आपका कंसंट्रेशन दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर एक भी लैक हुआ तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, प्लस आपका हाथ चल रहा है, आपकी स्पीड चल रही है, तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। आप 35 भी बना सकते हो रीजनिंग में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। एंड और आपको जो भी पढ़ना होगा, आपको सिलॉक्स पढ़ना है तो सिलॉक्स का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको पजल देखना है कि पजल किस तरीके से कर सकते हैं क्लर्क लेवल के, तो क्लर्क लेवल का पजल किस तरीके से मैं करती हूँ मैंने खुद बताया हुआ है कई वीडियो में, अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको इस तरीके से बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक बार ट्राई करना और अपने मॉक के स्कोर बताते रहना कि आपने किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई हैं एंड बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि उनको इंप्रूवमेंट मिली है, उनके स्कोर बहुत ही अच्छे आते हैं अब रीजनिंग में। तो आपको भी जरूर आएंगे, बट हाँ प्रैक्टिस करेंगे आप तभी आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से। एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, आईपीएस पीओ लगा हुआ है, आईपीएस क्लर्क लगा हुआ है, एसबीआई मेंस लगा हुआ है। सो सारी चीज़ें आपके सामने हैं एंड यस प्रिपरेशन करते रहिए इसी तरीके से, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।